दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में शादियों में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अंसारी बरादरी ने एक मीटिंग की, जिसमें करीब 500-700 लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति शादी में खड़ा खाना नहीं देगा, खाना बिठा के खिलाएगा। इसके अलावा अलग कई रस्मों पर पाबंदी लगाई गई, जैसे जूता चुराई, टांगा जोड़ी, फीता काटने की रस्म, स्वागत की रस्म पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई। इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि मस्जिदों में ही निकाह होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग इन शर्तों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ बरादरी उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि शादियों में फिजूल खर्ची रुकेगी तो बच्चों की शादी आसानी से होगी और लोग खुशहाल होंगे। शादी में बैंड बाजा, आतिशी, डीजे पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि आज देश के हालात ठीक नहीं है और शरीयत भी फिजूल खर्ची की इजाज़त नहीं देती, इसलिए हमें फिजूल खर्ची से रोकना चाहिए और समाज में बुराइयों को रोकने के लिए शादी साधारण तरीके से करनी चाहिए। कैमरामैन हुसैन हाशमी साहब, शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। खत्म हो गई है तो हम निकाह अपने बच्चों का मस्जिद के अंदर करें। अगर हम अपने बच्चों का निकाह मस्जिद के अंदर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रस्में ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। अगर मुझे अपने बच्चे की बारात ले जानी है ना, तो आजकल कोई भी खानदान परिवार में आदमी, उसमें दामाद को जोड़ लिया जाए, बस 10 आदमी बारात में आए और निकाह करके अपनी दुल्हन को कर लिया। वलीमा अपनी हैसियत के हिसाब से कर ले, इकराम की गुंजाइश है। बारात का बिल्कुल खत्म होने चाहिए। बारात में जाएंगे सब 10 आदमी। ये है कि मैं उसके साथ साथ चलूं। अगर मैं उसके साथ नहीं चल लिया उसके अच्छे काम में, तो मैं हसरत बढ़ा लिया हूँ, और हसरत से तो कामयाब नहीं हो सकता आदमी, समझे। सबसे पहले हसरत निकालना पड़ेगा। सबसे दूसरी बात यह है कि हमारी फिक्र एक हो और हमारे दिल जुड़े हुए हों। अगर हमारी फिक्र एक नहीं है, दिल जुड़े हुए नहीं, तो कामयाब नहीं हो सकते। ये जो है सारी रात मशवरा देते रहो, कामयाबी नहीं मिल सकी। अगर ये साथी कुछ मेहनत करके कर रहा है तो इसका ताउन करो, समझे। जब हम कदम बढ़ाएंगे आगे वो सारी चीजें आज कौन नहीं जानता, अगर ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, यहाँ सारी रात हो जाएगी ऐसे बताते बताते। मैं तारीफ करता हूँ इस बात की, ये कर रहे हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम ताउन करें इस बात का। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम हज़रात इस बात के गवाह हैं कि जो भी आज यहाँ आपके सामने बातें रखी गई, आप सब साथ हैं। अगर कोई शिकायत आपको कहीं किसी कमेटी की राय तो आप बाखुदा कह सकते हैं। आइए मैं सदर साहब से कहूँगा इख्तितार का ऐलान करें और सब इनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो इंशाअल्लाह पूरा काम है आप लोग करोगे। अगर आप लोग साथ हो तो हाथ उठा दो, निकलो, कोई बात नहीं हो। देखिए, मैं तन मन धन से इस काम के लिए तैयार हूँ। पूरे तरीके से 24 घंटे बिरादरी के लिए मैं तैयार हूँ। जहाँ मुझे बुलाया जाएगा, बिरादरी को मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरे पैसे की, मेरी जान की, मेरी माल की, मैं हर तरह से तैयार हूँ। और अंसारी बिरादरी मुस्तफ़ाबाद में एक कमेटी है जो तकरीबन 11 साल से काम कर रही है मुस्तकिल, और वो तमाम मौजू पर अंसारी बिरादरी के मसाइल पर काम कर रही है। ज़रूरत महसूस हुई अंसारी बिरादरी के उस जिम्मेदारान को, जिसमें हाजी हमारे सदर मोहम्मद इसरात अंसारी हैं, फिरोज साहब हैं, तस्लीम साहब हैं, जाकिर भाई हैं और शाहबुद्दीन भाई हैं। बहुत सारे लोग जो इसमें कमेटी में हैं। एक जिम्मेदारी महसूस ये की, एक फिक्र ये हुई कि जो रिश्ते हमारी शादियाँ हो रही हैं उनमें हम फजूल खर्चों से बाधा उन्हें रोकें। तो आज कुछ एक मंसूर बनाया गया है। तमाम 2 महीने से जो मेहनत की गई, लोगों की राय ली गई, और यही मुस्तफ़ाबाद से नहीं बल्कि तमाम जगह पर जा जाकर इन लोगों ने सबने मेहनत करी और तमाम के मशवरे से चंद बातों पर हमने आज इत्तफाक किया है और वो आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इंशाअल्लाह वो तमाम कानून इनके पास लागू होंगे। मैं मुख्तसर आपको बताना चाहता हूँ कि खाना बैठकर खिलाया जाए, जैसा कि शरीयत में भी खाना बैठकर खाया जाए, यानी जो चीज़ें होंगी वो टेबल पर आएंगी, खड़े होकर कोई नहीं खाया जाएगा। दूसरी चीज़, उसमें खाने में बिरयानी, रोटी, एक मीठा और 2 सालन आप कर सकते हैं। सालन में आप हस्बे हैसियत कुछ भी आप बना सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। या जैसे गोलगप्पे हैं, कोल्ड ड्रिंक है,
चाय है, कॉफ़ी है, ये आप उसमें रख सकते हैं। फ्राई, कबाब, तंदूरी ये बिल्कुल बंद हैं, इस पर बिल्कुल बोलने से बैन है कि ये कोई भी बिरादरी का कोई भी शख्स इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्राई, कबाब, तंदूरी। इसके अलावा आतिशबाजी और डीजे जिससे लोग तकलीफ होती है, फजूल का खर्चा है, इस पर बिल्कुल पूरी तरह से पाबंदी है। कोई शख्स अगर इस काम को करते पाया गया तो उस पर जो भी बिरादरी दंड या जो भी जुर्माना रखना चाहेगी वो तय किया जाएगा, उस पर उसे समझाया जाएगा प्यार मोहब्बत से। एक रस्म और हमारे नहीं चलने लगी कि जब दूल्हा दरवाजे पर पहुंचता है, चाहे वो मैरिज हो या घर हो, कुछ लड़कियां जो होती हैं साली वगैरह या कुछ और, वो दरवाजे पर खड़ी होती फीता लेकर कि जी फीता काटो और पैसे दो। तो इस रस्म को भी पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। ये इस तरह की रस्म भविष्य में नहीं की जाएगी। बिल्कुल ये वेलकम का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म। शादी से पहले की जो त्योहारी होती है, यानी रिश्ता होने के बाद असर ये होता है कि वो त्योहारी देनी शुरू कर देते हैं, तो उस त्योहारी पर भी बहुत सी जगह रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लिहाजा ना लड़के वाला ना लड़की वाला कोई किसी को त्योहारी देगा। शादी के बाद उसका हक है, आप कितनी त्योहारी दें, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जूता चुराई, तांगा पकड़ाई एवं मेहर की रकम, ये दोनों अफराद यानी लड़का और लड़की वाले ये आपस में तय कर लें पहले ही, ताकि जिस दिन निकाह हो उस दिन कोई खलफशार पैदा ना हो, तो ये पहले तय कर लिया जाएगा। इसके अलावा सगाई, मंगनी, जोड़ा पहनाई की जो रस्में हैं, तो इसमें हमने सिर्फ गुजारिश की है बिरादरी से कि इसमें आप कम से कम खर्च करें ताकि किसी पर बोझ ना बने, और दिखावा कम करें। ये खुद उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो कहाँ तक इस बात को अमल में लाता है। इसके अलावा अंसारी बिरादरी कमेटी इस बात का खास ऐलान करती है कि जो नियम बनाए गए हैं उनमें बिरादरी के लोग कम तो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह सदर साहब यहाँ मौजूद हैं। चंद आदमी है वो अपना पैसा खर्च करके इंशाल्लाह, और उसमें गरीब लड़कों की शादी करवाएंगे जो भी हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। पहली बात तो दिमाग से निकालते हैं, पैसा लेंगे हम, किसी ने 1 रुपया नहीं चाहिए। जो हमारे कमेटी के 10-15 आदमी हैं वो अपना पैसा लगा के इंशाल्लाह और उस पर सामाजिक कार्यों में लगाएंगे। को देना चाहे तो देना दे सकता है, इसमें मांगेंगे नहीं। हाँ, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, जैसे आपने रूल्स बनाए हैं तो किस तरह प्रभावित करेंगे आप, मतलब लोगों पे, मतलब प्यार मोहब्बत से या मतलब किस तरह से लोगों को इंशाल्लाह प्यार से समझाएंगे। और जो हमने अभी रोल बनाए हैं तो खाना बैठ के खिलाना है। जी, बहुत अच्छी बात। शादी से पहले तिवारी बिल्कुल बंद है और आतिशबाजी और डीजे पे बिल्कुल बैन है, ये भी कोई नहीं बजा रहे इंशाल्लाह। और इसमें हम आलिमों से भी रास्ता कायम करेंगे, जो अगर ये काम करता है उसके निकाह न पढ़ाया जाएगा बात। इंशाल्लाह सबको फायदा मिलेगा। जब जो अमीर आदमी है वो कोर में बिरयानी जरदा देगा तो गरीब खाली बिरयानी देगा, तो फायदा सबको होगा इंशाल्लाह, कौम को फायदा होगा। हमारा मकसद देखो, इसको धीरे धीरे इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। आज हमने कुछ रस्में जैसे शादी से पहले जो तिवारी वो बंद है और डीजे और आतिशबाजी बिल्कुल बंद है, और इससे हमने थोड़ी डील करी है और जो है मतलब धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा कहना यही है, जिस चीज़ पे हम मेहनत कर रहे थे 1.5-2 महीने से, आज हमारी अंसारी बिरादरी के कम से कम 700-800 लोग जुड़े एक जगह इकट्ठा हुए। मुझे बहुत दिल को मेरे खुशी हुई, मेरे बिरादर लोग जो ना एक साथ देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और ये हमारी मीटिंग बहुत सफल हो गई है। इंशाल्लाह हर बिरादर इसमें काम करेगा और ये ना सोचे कि भाई कोई कायदे कानून है, अपनी तरफ से ही इस मीटिंग को कामयाब करे हर बिरादर हमारा। तो आपस में हम मिलजुल के रहेंगे और सब अच्छी बात रहेगी। अच्छा, जिस तरह से कहा गया कि कई लोग राय है कि निकाह जो है मस्जिद में हो, तो क्या जो कमेटी है वो पहल करेगी अपने बच्चों को निकाह मस्जिद में कराए, और खाने की जो नियम बनाए वो सबसे पहले कमेटी पहल करेगी उसकी? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो ये बच्चों के निकाह होंगे कि मस्जिद में हो तो अच्छा है, कोशिश करेंगे जितनी हम पहल करना चाहेंगे पहल करेंगे इंशाल्लाह। हम 2 महीने से इस पे काम कर रहे थे, हम छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों से राय ले रहे थे। जिस चीज़ के लिए लोगों की राय ज़्यादा आई वही चीज़ हमने लागू की है। और रही निकाह की बात, इंशाल्लाह हम जो कमेटी के लोग हैं हम अपने बच्चों की निकाह मस्जिद में ही करेंगे और मुख्तसर तरीके से करेंगे। आज की मीटिंग में लगभग 600-700 आदमी इकट्ठे हुए। उन सबको ये जो हमारा वो बनाया है हमने सबको पढ़ के सुनाया। उसमें ज़्यादातर लोगों की लगभग 95% लोग समाजी हैं। 1-2 आदमी की थोड़ी सी वो आई है कि जी छोटी छोटी शिकायतें, लेकिन उसको भी हम दूर कर लेंगे। तो
और बच्चों के निकाह जो है कमेटी नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जहाँ भी निकाह हो हम उनसे सबसे गुजारिश करेंगे कि वो सब अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में करें और खाना सब बैठ कर खिलाएं, जिससे खाना वेस्ट ना हो। खाने की एक वजह यही है कि जो खाने की बर्बादी हो रही है या हो रही थी उसको ख़त्म करना है मकसद। देखिए ऐसा है, इसकी कोशिश लगभग 1.5-2 महीने से जारी थी। कई मीटिंगें फिरोज़ भाई के घर पर हुई और कुछ मीटिंग हमारे सदर साहब इरशाद भाई के यहाँ मीटिंग हुई और आखिरी मीटिंग हमने ये मेरिज होम में तय की थी। 3 नंबर गली में जो मेरिज होम है, इस मेरिज होम में ये मीटिंग तय की थी। इस मीटिंग इसमें इन शराइतों में बिरादरी का फ़ायदा है, शादी में कम खर्च करो, खाने की बर्बादी से रोको और ये पैसा हमारा तालीम में खर्च होना चाहिए। तमाम बिरादर इस बात पर सहमत हुए कि हाँ ये बहुत अच्छा कदम है, सब लोगों ने सराहा। और जो लोग इसमें शिरकत नहीं कर सके, जो लोग इस मीटिंग में हमारे बिरादर अंसारी बिरादरी के जो लोग हैं वो शिरकत नहीं कर सके, तो हम मीडिया के ज़रिए से उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि मुस्तफ़ाबाद में एक कमेटी का गठन हुआ है और उस कमेटी ने ये कोशिश की है कि बिरादरी को शादी को जो है सिंपल तरीके से, कोशिश ये है कि सुन्नत तरीके से शादी हो, उसमें हमारे जो है आगे के लिए खैर होगी और सुन्नतों को छोड़ेंगे तो उसके नुकसानात फिर हमें भुगतने पड़ेंगे। अल्लाह के रसूल के तरीके पे अगर शादी आ जाए तो बहुत अच्छा है। मैं तमाम बिरादरों से गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ दें।